Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, या दूसरे शब्दों में हम इसे तटस्था वक्र भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर व्यावसायिक अर्थशास्त्र का टॉपिक है। तो उदासीनता वक्र से क्या आशय होता है? सर्वप्रथम तो उदासीनता वक्र प्रोफेसर हिक्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीनता वक्र किस पर आधारित है। तो उदासीनता वक्र प्रोफेसर हिक्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। हमने जब उपयोगिता की माप वाला चैप्टर जब पढ़ा था कि उपयोगिता को दो प्रकार से मापा जा सकता है, या उपयोगिता को मापने के हमने दो दृष्टिकोण देखे थे। एक देखा था गणनावाचक दृष्टिकोण और एक था क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो प्रोफेसर हिक्स का जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है इसी पर उदासीनता वक्र आधारित है। उदासीनता वक्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के, आप इसमें एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ये इसकी एक बहुत इजी और मेन डेफिनेशन है कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमेशा अब जब हम इसकी विशेषताओं का या आगे हम विश्लेषण करेंगे तो आपको इस परिभाषा से क्या बातें दृष्टिगोचर होती है। फर्स्ट कि दो वस्तुएं होनी चाहिए, हमेशा दो वस्तुओं के संबंध में ही होगा कि हम दो वस्तुओं के ही उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करेगा जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। यानी हम किसी भी संयोग का उपभोग करें, उपभोक्ता की संतुष्टि क्या रहेगी? समान रहेगी। तो अब उपभोक्ता क्या होता है? तटस्थ रहता है कि वो कोई भी संयोग अपनाए उसकी संतुष्टि क्या है? समान है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तटस्था वक्र भी कहा जाता है। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के चुनाव के संबंध में तटस्थ हो जाता है। अतः इनसे बनने वाले वक्र को उदासीन वक्र या तटस्था वक्र कहते हैं। तटस्था वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलने के कारण इसे समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। इसमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यानी जो उदासीनता वक्र के जो विभिन्न संयोग बनते हैं, इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप एक पढ़ेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की दर। यह आपसे 2 मार्क्स में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर से आप क्या समझते हैं। तो मैं आगे जब उदासीनता वक्र को आपको एक्सप्लेन करूंगी इसी वीडियो में, तो हम पढ़ेंगे कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर से क्या आशय होता है। अभी तो हम उदासीनता वक्र का अर्थ या उसकी परिभाषा, तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब आपको इधर डेफिनेशंस दी हुई है। हेंडरसन एवं क्यूएन के अनुसार वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग, या हम ऐसे लिख सकते हैं, दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जिनमें उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है के बिंदु मार्ग से एक उदासीनता वक्र का निर्माण होता है। उपयुक्त परिभाषा: उदासीनता वक्र निर्दिष्ट बजटों अथवा वस्तुओं के संयोगों का एक ऐसा बिंदु पथ है जिसमें प्रत्येक से उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और उपभोक्ता उनके प्रति उदासीन रहता है। नेक्स्ट है आपका उदासीनता तालिका, इंडिफरेंस शेड्यूल। दो वस्तुओं की एक ऐसी सूची होती है, तालिका से आशय है दो वस्तुओं की एक ऐसी सूची जो उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी उदासीनता तालिका उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको देखो, ये मेन आपकी जो तालिका बनेगी जिससे हम आगे डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपको संयोग दिए हुए हैं ABCDE, ये 5 संयोग है। दो वस्तुओं का हम उपभोग करेंगे। पहली वस्तु है X वस्तु और दूसरी वस्तु है Y वस्तु। अब दोनों वस्तुओं में आप जैसे कोई किसी वस्तु का नाम भी लिख सकते हैं XYAB।
अब ये देखिए, x वस्तु का आप उपभोग को बढ़ा रहे हैं 1, पहले 1 इकाई थी, फिर 2 हो गई, फिर 3, 4, 5, तो आपको y वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है 20, 15, 11, 8, 6। तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि कब प्राप्त होती है? जब उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग को यदि बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का क्या करना होता है? त्याग करना होता है। तो ये जो त्याग की दर होती है इसे ही हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो इस तालिका में x वस्तु, y वस्तु, x वस्तु की इकाइयों के यदि हम उपभोग को बढ़ाते हैं तो हमें y वस्तु का त्याग करना है। और ये जो त्याग की दर है अभी हमने अध्ययन किया, ये क्या कहलाती है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। एक मौसमी के उपभोग को बढ़ाने के लिए मुझे कितने का त्याग करना पड़ा? 5 चीकू का। फिर एक मौसमी का 2 से 3 तो 4 चीकू का। तो ये 5, 4, 3, 2, ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है ये क्या होती जाती है? घटती जाती है। अब ये हमारी तालिका हो गई। हम उदासीनता वक्र की व्याख्या कीजिए या इसका विश्लेषण कीजिए, तो उसमें भी हम सर्वप्रथम ये तालिका बनाएंगे। तालिका में आप संयोग x वस्तु, y वस्तु, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। फिर इस तालिका को आप समझाएंगे कि उपरोक्त तालिका में उपभोक्ता ने 2 वस्तुएं ली है x और y। यदि उपभोक्ता x वस्तु के उपभोग प्रत्येक इकाई, यहाँ समान बढ़ेगा कि समान उपभोग में वृद्धि करना चाहता है तो उसे y वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। और ये जो त्याग की दर होती है ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। उपभोक्ता ने 1 से 2 यदि वस्तु के उपभोग को बढ़ाया, यानी एक मौसमी के उपभोग को बढ़ाया तो उन्हें उसे 5 चीकू का त्याग करना पड़ा। तो इस तरह से सर्वप्रथम आप तालिका को समझाएंगे और उपभोक्ता इनमें से कोई भी संयोग चुने, A, B, C, D, E, इनमें से सभी पर उपभोक्ता को का जो संतुष्टि स्तर होगा वो क्या होगा? समान होगा। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? ये 2 वस्तुएं हैं तो OX पर आपने मौसमी यानी x वस्तु को लिया है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, और y पर आपने चीकू। और इस टेबल में जो हमने वैल्यू रखी है मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये कोई भी एक फिक्स्ड शेड्यूल या तालिका नहीं। आपने जैसे 12th क्लास में भी उदासीनता वक्र का अध्ययन किया या आप और किसी बुक से या नोट से पढ़ते और उसमें तालिका में यदि ये नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये तो x वस्तु है, y वस्तु में जैसे उन्होंने 30 से शुरू किया हुआ या नंबर्स चेंज है तो भी हमारा कंसेप्ट फुलफिल होना चाहिए कि 2 वस्तुएं होनी चाहिए और उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलनी चाहिए और सीमांत प्रतिस्थापन की गिरती हुई दर होती है कि हम एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाते तो हमें दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। तो हम कोई भी टेबल आप किसी भी बुक से पढ़ें, कोई भी नोट से आप पढ़ सकते हैं। आपके स्कूल लेवल जैसा इसमें कोई भी एक फिक्स्ड बुक नहीं होती कॉलेज में कि हमें इसी किताब से पढ़ना है। आपको जिसकी लैंग्वेज ईजी लगती है, जिसका आपको समझ में आता है, आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। तो OX पर हमने x वस्तु ली है, OY पर y वस्तु ली है। अब आप x वस्तु की मौसमी की 1 इकाई, इधर फिर सेकंड। अब जब इसकी 1 इकाई है तो इसकी कितनी इकाइयाँ हैं? 20। अब जब इसकी सेकंड इकाई है तो इसकी कितनी है? 15। इसकी तीसरी तो इसकी 10, इसकी चौथी है तो इसकी, तो इस तरह से हम दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित कर देंगे। तो ये जो आपके कॉम्बिनेशन, ये संयोग कहलाते हैं A, B, C, D, E। और इंडिफरेंस कर्व को हम किससे व्यक्त करते हैं? IC से। इससे पहले हमने मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस के अध्ययन किया था तो उसमें हम जो हमारा मांग वक्र बन रहा था उसको हम किससे प्रदर्शित करते थे? DD से। इसी तरह जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? IC से आशय इंडिफरेंस कर्व। फिर आपने तालिका को समझा दिया, फिर आप चित्र की व्याख्या करोगे कि उपरोक्त चित्र में x पर मौसमी और y पर चीकू की इकाइयों को दर्शाया गया है। उपभोक्ता मौसमी की 1 इकाई का उपभोग करता है तो चीकू की 20 इकाइयों का उपभोग करता है। और उपभोक्ता जब, ये देखिए यहाँ समझाया गया आपको कि प्रथम संयोग ये है, दूसरा संयोग ये कि यदि वो मौसमी की 1 इकाई बढ़ाता है तो चीकू की कुछ इकाइयों का
तो इस तरह ये अब लेकिन उपभोक्ता कोई भी उपभोग करे, इसमें से किसी भी, या तो वो मौसमी की 1 मौसमी प्लस 20 चीकू का उपभोग करे, या 2 मौसमी या 15 चीकू, 2 मौसमी या 11 चीकू, कोई भी संयोग अपना उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलेगी वो क्या होगी, सभी से मिलने वाली संतुष्टि क्या होगी, बराबर होगी। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन या तटस्थ रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है, उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र। तो उदासीनता या तटस्था वक्र विश्लेषण की आपको व्याख्या आती है 20 मार्क्स में। उदासीनता वक्र का आशय अर्थ लिखना है, परिभाषा, उसके बाद आपको उसकी तालिका बनानी है, रेखा चित्र बनाना है, तालिका और रेखा चित्र दोनों को समझाना है। इसके साथ ही हम किसी भी नियम या किसी भी वक्र की व्याख्या करेंगे तो हमें मान्यताएं अवश्य लिखनी होती है। तो अभी हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। आपको नेक्स्ट दिया गया है उदासीनता मानचित्र। जब अनेक उदासीनता वक्रों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, उदासीनता मानचित्र। 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए कि उदासीनता मानचित्र से आप क्या समझते हैं, तो जब बहुत सारे उदासीनता वक्रों को एक रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तो उन्हें उदासीनता मानचित्र कहते हैं। अन्य शब्दों में निर्मित विभिन्न स्तरों के सूचक विभिन्न उदासीनता वक्रों से मिलकर निर्मित चित्र को उदासीनता वक्र कहा जाता है। यहाँ आपको देखिए उदासीनता वक्र 1 IC1, IC2, IC3, IC4 4 उदासीनता वक्र दिए हुए हैं। अब जो ऊंचा उदासीनता वक्र होगा वो नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक होगा, यानी हमें IC4 से अधिक संतुष्टि मिलेगी एज कंपेयर टू IC3, IC2 और IC1। अब IC2 से अधिक संतुष्टि मिलेगी एज कंपेयर टू IC1। तो ये एक सिंपल सी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक होता है। यह तो IC1 सबसे कम संतुष्टि और IC4 हमें क्या करेगा, सबसे अधिक संतुष्टि को व्यक्त करेगा। तो IC4 इज ग्रेटर देन IC3 संतुष्टि, मतलब जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो IC4 ग्रेटर देन IC3, IC3 ग्रेटर देन IC2 और IC2 ग्रेटर देन IC1, यानी IC4 की इन सभी से ज़्यादा है, IC3 के इन दोनों से ज़्यादा है और IC2 की IC1 से ज़्यादा है। या हम सामान्य शब्दों में कहें तो ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का द्योतक होता है। फिर है आपकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये आपसे 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में अलग से भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। हम तो उपभोक्ता एक वस्तु की समान उपभोग को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करता है। तो ये जो त्याग की दर होती है यही क्या कहलाती है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। देखिए किसी वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि करने पर, ये आपको अवश्य लिखना है वर्ड समान वृद्धि, जैसे 3 to 4, 4 to 5 समान वृद्धि, या हमने अभी जो एक और एग्जाम्पल देखा था उसमें 1 2 3 4। किसी वस्तु की मात्रा में समान वृद्धि करने हेतु दूसरी वस्तु की मात्रा का जो त्याग किया जाता है, इस त्याग की दर को ही सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। एक वस्तु की मात्रा में जो जो वृद्धि की जाती है दूसरी वस्तु की त्याग की इकाइयाँ लगातार घटती जाती है। इधर बढ़ेगा तो उधर घट जाएगी। उधर जैसे आपका ये था ना 5 4 3 2 1, अर्थात उपभोक्ता प्रारंभ में x वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ प्रतिस्थापित करने हेतु y वस्तु का जितना त्याग करता है बाद में त्याग कम दर से करता है, क्योंकि y वस्तु की इकाई कम होने से उसका महत्व उपभोक्ता के लिए बढ़ता जाता है। तो वो y वस्तु का क्या करेगा, कम से कम त्याग करेगा, और x वस्तु की जैसे जैसे मात्रा बढ़ाएगा y वस्तु की जो त्याग की दर होगी वो कम होती जाएगी। सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाय x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में कितना चेंज आया 40 से 36 का, और इसमें कितना चेंज आया 1 का। तो यहाँ 40 से 30 10 का चेंज आया, और 3 to 4 1 का 10 is to 1, 6 is to 1,
4:1 और 2:1, ये क्या है आपकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर कि एक वस्तु की समान मात्रा में वृद्धि करने हेतु दूसरी वस्तु की मात्रा का जो त्याग किया जाता है, इस त्याग की दर को ही सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। फिर आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए और 4 मार्क्स में आता है तो आप फिर टेबल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लास्ट है आपका इस वीडियो में उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। कभी भी अलग से नहीं पूछा जाता मान्यताओं के लिए, या अलग से भी पूछा जाए तो हमें लिखनी ही है। अन्यथा अगर यदि नहीं भी पूछा गया है तो हम किसी भी नियम की व्याख्या करेंगे तो मान्यताएं अवश्य बताएंगे, क्योंकि उन्हीं मान्यताओं पर वो नियम आधारित होते हैं। अर्थशास्त्र के अन्य नियमों के समान ही जो आपका उदासीनता वक्र विश्लेषण है वो भी कतिपय मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट, वस्तुओं का समरूप एवं विभाज्य होना, कि वस्तुएं क्या हो, सभी वस्तुएं एक समान हो और उन्हें छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जा सके। सेकंड, उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार। हम ये मान के चलते हैं कि जो उपभोक्ता है वो रैशनल कंज्यूमर है, वो देखता है, वो विभिन्न संयोग निर्मित करता है और फिर जाके सभी संयोगों से उसे किस प्रकार समान संतुष्टि, उपभोक्ता को एक विवेकशील प्राणी माना गया है। नेक्स्ट है क्रमवाचक दृष्टिकोण। यह नियम उपयोगिता को मापने के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, किंतु उपभोक्ता विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि को एक वरीयता क्रम प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये भी एक मान्यता है। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता एक वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि करता है तो प्रत्येक इकाई के बदले वह दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करेगा और जो त्याग की दर होती है वो क्या होगी, घटती जाएगी। उपभोक्ता का संगत व्यवहार। इस नियम की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के संबंध में संगत व्यवहार करता है। मतलब कि दो संयोग ए और बी में उदासीन है और बी और सी में उदासीन है, तो वह संयोग ए और सी में मतलब सभी प्रकार से उपभोक्ता क्या होगा, किसी भी संयोग को चुनने में वह तटस्थ रहेगा, उदासीन रहेगा। नेक्स्ट है बाजार का ज्ञान। ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान है कि बाजार में किस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध है, उनकी क्या कीमत है, क्या संयोग बन सकते हैं, उपभोक्ता कहाँ से वस्तु खरीद सकता है। तो ये माना जाता है कि उपभोक्ता को बाजार का संपूर्ण ज्ञान है। दुर्बल क्रमबद्धता। इस मान्यता के आधार पर उपभोक्ता दो संयोगों के मध्य उदासीन हो सकता है, किंतु प्राप्त संयोगों में से एक संयोग को अन्य की तुलना में वरीयता प्रकट करके नहीं चुन सकता। मतलब कि सभी संयोगों से उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट है सकर्मता की अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। इसका ये अर्थ है कि यदि एक परिस्थिति में उपभोक्ता ने संयोग ए को संयोग बी की तुलना में चुना है और संयोग बी को संयोग सी की तुलना में चुना है तो वह ए और सी को भी चुन सकेगा। ये हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि उपभोक्ता किसी भी संयोग को चुन सकता है। दो वस्तुओं, ये एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि ये दो वस्तुओं के संदर्भ में ही लागू होता है। इस नियम के अंतर्गत सरलता के लिए केवल दो वस्तुओं के संयोगों को ही प्रयोग होता है। विश्लेषण की अवधि में इन दो वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की प्राथमिकता, रुचि एवं आदतों में परिवर्तन नहीं होते हैं। स्वतंत्र प्राथमिकता क्रम। इसके अंतर्गत उपभोक्ता का प्राथमिकता क्रम बाजार में वस्तुओं की कीमत तथा उसकी आय से स्वतंत्र है, अर्थात किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्राथमिकता क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में उदासीनता वक्र से क्या आशय है, उदासीनता तालिका, उदासीनता मानचित्र, सीमांत प्रतिस्थापन की दर और उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं का अध्ययन किया है। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये तो इसकी मेन डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद कि यदि उपभोक्ता दो वस्तुएं एक्स और वाई, एक्स वस्तु के समान उपभोग को बढ़ाता है तो उसे वाई वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। जो ये त्याग की दर होती है यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। और जब इन सभी को एक तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वो उदासीनता तालिका कहलाती है। उदासीनता मानचित्र
जब बहुत सारे उदासीनता वक्र को एक रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम उदासीनता मानचित्र कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी मान्यताओं का अध्ययन किया। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।